कहाँ तक हुआ था? अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनस गोचरम आत्मानुखिलाधारम आश्रयसिद्धये अर्थतोप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभान्तः गुरुणाराध्य वेदांत सारं मोक्षे यथामति। तो अज्ञान की दो शक्तियाँ बताए, फिर उसमें पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर की चर्चा आई। सूक्ष्म शरीर के हमने बताए थे सप्तदश अवयव। कितने अवयव बताए थे? सप्तदश। कौन कौन? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच प्राण। ठीक। और वो तीन कोषों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। एक विज्ञानमय कोष, एक मनोमय कोष और एक प्राणमय कोष। ये बताए थे ना। विज्ञानमय कोष क्या है? जो ज्ञानेंद्रियों के सहित ये बुद्धि यदि होगी तो उसका नाम होगा विज्ञानमय कोष। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? विज्ञानमय कोष। और यदि ज्ञानेंद्रिय और मन मिल गया तो मनोमय कोष। और यदि वही पंच प्राण और पांच कर्मेंद्रियाँ मिलें तो कौन सा कोष? प्राणमय कोष। जो विज्ञानमय कोष है वो क्या रूप है? वो कर्तृ रूप है। ज्ञान शक्ति वाला होने से कर्तृ रूप है, कर्ता के रूप में है। ठीक। मन जो है वो इच्छा शक्ति वाला होने से करण रूप है। और जो प्राणमय कोष है वो क्रिया शक्ति वाला होने से क्या है? कार्य रूप है। तो ज्ञान शक्तिमान होने से विज्ञानमय कोष क्या हुआ? कर्ता, कर्तृ रूप हुआ। मनोमय कोष जो है इच्छा शक्ति वाला होने से क्या हुआ? करण रूप हुआ, करणत्वेन होगा। और प्राणमय कोष क्या है? क्रिया शक्ति वाला होने से कार्य रूप हुआ। तो योग्य होने से इनका ऐसा विभाग वर्णित किया जाता है। तो एतत् कोशत्रयम, ये तो तीन कोष मिल करके ही क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ठीक। अब इसमें बता रहा है कि अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम, यहाँ पर भी ये संपूर्ण जो ये सूक्ष्म शरीर है जब व्यष्टि रूप, जब समष्टि रूप में रहेगा तो एक बुद्धि का विषय बनेगा। समष्टि मतलब एक, समस्तत्वेन, समस्तत्वेन व्याप्त करता है जो समष्टि है। और व्यस्तत्वेन यदि व्याप्त करेगा तो व्यष्टि। तो एक बुद्धि विषय होने से जब समस्तत्वेन व्याप्त करेगा तो जैसे वन अनेक वृक्षों का समूह एक वन कहलाता है, तो वैसे यहाँ वन के समान और अनेक जलों के का समूह क्या कहलाता है? जलाशय। तो वही समष्टि यहाँ अनेक, ठीक है, एक बुद्धि वाली होगी। और जो अनेक बुद्धि वाली होगी तो एक एक वृक्ष कहलाता है। अनेक वृक्ष बनकर एक वन बना। और वन में वृक्ष कितने हैं जब अलग अलग देखेंगे व्यष्टि रूप से तो अनेक वृक्ष। व्यष्टि में अनेक बुद्धि होगी। और वृक्ष उसी प्रकार जलाशय में एक एक बूंद से जल से क्या हुआ है? एक महान जलाशय बना है। वो तो जब व्यष्टि रूप में देखेंगे तो जलानी ऐसा प्रयोग होगा। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसका नाम होगा, तीन नाम बता रहा, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण। पहले कौन शक्ति बताए थे? पहले जब हम जो कारण शरीर वाला था उसके सूक्ष्म, उसके समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या बताए थे? ईश्वर। हाँ। और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम प्राज्ञ। ये पहली हुआ कारण शरीर की बात। अब सूक्ष्म शरीर में बता रहा कि सूक्ष्म शरीर के अज्ञान, समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? सूत्रात्मा, एक हिरण्यगर्भ और प्राण। तो सूत्रात्मा क्यों है? क्योंकि वो सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, वो सभी जगह अनुस्यूत है, सभी जगह एकदम क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल वहाँ एक जगह, सभी जगह वो क्या ओतप्रोत है। जैसे मणि अलग अलग मणि है, वो मणियों को एक सूत्र में, एक धागे में गूंथा जाता है। तो एक धागे में वो क्या, वो कहते हैं उसी में सूत है, वो सब एक धागे में क्या जुड़ा हुआ है? अलग अलग मोती जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही वो जो सूत्रात्मा क्यों है? क्योंकि सूत्र जैसे सब धागों को एक साथ एकत्रित करे रहता है, वैसे वो सभी में मिला हुआ है कि नहीं सूत्र, धागा। वैसे ही सभी जगह क्या हुआ है? मिला हुआ है, स्यूत है, अनुस्यूत है, इसलिए इसका नाम क्या है? सूत्रात्मा। ठीक। हिरण्यगर्भ क्यों है? हिरण्यगर्भ इसलिए है कि ज्ञान इच्छा शक्ति में उपहितत्वात्, ज्ञान और इच्छा शक्ति वाला होने से
ठीक है, क्या होने वाले से? ज्ञान। ज्ञान इच्छा शक्तिमत होने से, उपाधि वाला होने से, इस समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। ठीक है, क्या है इसका नाम? हिरण्यगर्भ। और क्रिया शक्ति मत उपहित होने से, तो प्राण में शक्ति में क्या था? क्रिया होती है, तो क्रिया शक्ति मत उपहित चैतन्य का नाम क्या है? हैं? प्राणश्च, प्राण। जो तीन नाम हुए, सूत्रात्मा कहिए, चाहे हिरण्यगर्भ कहिए, चाहे प्राण कहिए। क्यों? तीनों को इसमें दे दिया हेतु। सर्वत्र अनुश्रुतत्वात् ज्ञानेच्छा, ज्ञानेच्छा, ठीक है, ज्ञानेच्छा शक्तिमत उपहितत्वात् और क्रिया शक्तिमत उपहित, शक्ति का दोनों जगह जोड़ दो, ज्ञानेच्छा शक्तिमत उपहितत्वात् और क्रिया शक्तिमत उपहितत्वात्। ज्ञानेच्छा शक्ति वाला होने से और क्रिया वाला होने से, क्रिया शक्ति वाला होने से प्राण और ज्ञानेच्छा शक्तिमत उपहित होने से हिरण्यगर्भ इसका नाम होता है। ठीक, ये हुई समष्टि। अच्छा, ये स्थूल प्रपंच की अपेक्षा, अब स्थूल सृष्टि आएगी, ये सूक्ष्म चल रहा है, तो स्थूल की अपेक्षा ये सूक्ष्म है कि नहीं? तो स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने से इसका नाम क्या हो जाता है? सूक्ष्म शरीर। ठीक, और विज्ञान मयादि कोशत्रय से मिलकर सूक्ष्म शरीर बना है। तीन कोश मिलकर के हम शरीर बनाते हैं, सूक्ष्म शरीर। और इसमें क्या होता है? जागृत वासनामयत्वात्। स्वप्न में हमेशा क्या दिखता है? जो आपने जागृत अवस्था में जो अनुभव किया हो, तो जागृत अवस्था का जो वासना है वो स्वप्न में भाषित होती है। अगर जागृत में जो चीज़ नहीं देखोगे, स्वप्न में दिखेगा? ऐसा नहीं दिखता है प्राय। जागृत में जो आप अनुभव करते हैं, स्वप्न में प्राय वही सब दिखता है। ठीक है, तो जागृत वासनामय होने से स्वप्न कहलाता है। इसलिए स्थूल प्रपंच लय स्थानम, इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को स्थूल प्रपंच का लय स्थान। स्थूल प्रपंच का लय कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म का कहाँ लय होगा? मतलब कारण शरीर में है। ठीक है, वही लिखा एतद। और अब ये हो गया समष्टि की बात का। एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, इसकी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, तेजसो भवति। क्या होता है उसे नाम? तेजस। क्यों? तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। तेज स्वरूप, क्या लिख रहा है? तेजोमय अंतःकरण उपहित होने से इसका नाम क्या हो जाता है? तेजोमय कहलाता है। तेज वाला मतलब सत्व रूप प्रकाशक होने से इसका नाम क्या कहलाता है? तेजोमय। ठीक, वही लिखा। इसकी जो समष्टि अज्ञान से व्यष्टि मतलब सूक्ष्म शरीर का जो व्यष्टि अज्ञान, उस व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? तेज। क्यों? तेजस क्यों है इसका नाम? तेजोमय अंतःकरण वाला होने से। क्योंकि अंतःकरण क्या होता है? कि निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, इसलिए क्या है? तेजस स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश स्वरूप होने से उसका नाम क्या हो जाता है? तेजस। ठीक है, तेजस शब्द है वासना का वाचक है। ठीक, तेज शब्द से जो पहले जागृत अवस्था में जो जब देखता है व्यक्ति, उसी को स्वप्नावस्था में, वासना में, स्वप्न में देखता है, तो उसी का ये पर्यायवाची यहाँ तेजोमय शब्द है। ठीक है, वही लिखा। ये व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। अस्यापि यम व्यष्टि, इसकी जो व्यष्टि शरीर है, ये स्थूल शरीर की अपेक्षा क्या है? सूक्ष्म है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? सूक्ष्म शरीर। ठीक, और विज्ञान मयादि कोशत्रयम जागृत वासनामयत्वा स्वप्न। और क्या कहलाता है? जागृत वासना, जागृत अवस्था का वासना के स्वरूप होने से इसका नाम स्वप्नावस्था है। और स्थूल शरीर का ये क्या है? लय स्थान है। जैसे समष्टि अज्ञान स्थूल शरीर का लय स्थान है, वैसे ही व्यष्टि अज्ञान में क्या है? सूक्ष्म शरीर का लय स्थान है। ठीक है, ये हुआ। तो एक हुआ सूत्रात्मा, वो क्या है? जो समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य। और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या हुआ? तेजस। तो ये आनंद कैसे अनुभव करते हैं? सूक्ष्म विषय का अनुभव कैसे करते हैं? तो कहा मनोवृत्ति भी, मनोवृत्ति के माध्यम से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। कौन? सूत्रात्मा और तेजस। प्राण हिरण्यगर्भ कहो, प्राण कहो, चाहे तेज, क्या कहो, चाहे सूत्रात्मा कहो, हिरण्यगर्भ कहो, चाहे प्राण कहो, ये समष्टि अज्ञान। उधर तेजस। तो ये जो तेजस और सूत्रात्मा है, क्या करते हैं? सूक्ष्म विषय का अनुभव कैसे करते हैं? मनोवृत्ति के माध्यम से। कैसे करते हैं? मनोवृत्ति के माध्यम से।
प्रमाण क्या है? तो कहा प्रविविक्त भुक्त तेजसा। विविच्य मतलब विविक्त मतलब भेद करके, ये क्या करता है? भुक्त मतलब भोग करता है तेजस शरीर। ठीक, कैसा शरीर? तेजस। तेजस कैसा शरीर है? सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य, उसी का नाम क्या है? हाँ, तेजस। यहाँ अत्रापि समष्टि व्यष्टियो हो तदुपरि सूत्रां तेजसो हो। जैसे वन का और वृक्ष का और वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश में भेद है कि अभेद है? भेद नहीं है, अभेद है। उसी प्रकार जल में प्रतिबिंबित जो आकाश और जलाशय में जो प्रतिबिंबित आकाश, वो एक है कि भेद है? दोनों में एक ही है, वहाँ कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जो ऊपर अज्ञान समष्टि कारण शरीर में जो चैतन्य था, सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य था, उन दोनों में कोई भेद नहीं, चाहे व्यष्टि अज्ञान वाला हो चाहे समष्टि अज्ञान, दोनों से उपहित चैतन्य में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर की चर्चा हो गई। अब आएगी स्थूल भूत की चर्चा। ठीक है, अब स्थूल भूत